Welcome back, dear students of fourth class. Our today's topic is Mansa Lake. हाँ तो बच्चों, मानसा लेक हम कल से पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश बुक का पेज नंबर 15 निकालिए। मानसा लेक के बारे में मैंने कल आपको बताया कि मानसा लेक जो है ये जम्मू में वाक़ा है। जम्मू सिटी से लेकर ये 62 किलोमीटर्स की दूरी पर वाक़ा है। इसके बारे में मैंने कल आपको बताया है कि इसके इर्द गिर्द है, हिल्स है, फॉरेस्ट्स है। इसका सरकमफ्रेंस जो है, इसका दायरा जो है वो है 4 किलोमीटर्स। मानसा लेक जो है ये इम्पोर्टेंट पिकनिक स्पॉट भी है, टूरिस्ट्स वहाँ आते हैं। तो आज हमें पढ़ना है यहाँ से ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द लेक देयर इज अ श्राइन ऑफ शीशनाग ए mythological snake with 6 heads। कहा जाता इसके ये जो इसका ईस्टर्न साइड है, मशरिक की तरफ, इस लेक के मशरिक की तरफ जो है एक श्राइन है, शीशनाग जिसे हम जिसे कहते हैं शीशनाग। एक श्राइन है, एक आस्थान है जिसे शीशनाग कहा जाता है। और वहाँ पे स्नेक्स वहाँ पे एक स्कल्पचर बनाया गया है स्नेक्स का, वो 6 हेड्स वाला स्नेक यानी जिसके 6 सिर है, उस मंदिर पे, उस आस्थान पे वो बनाया गया है। There are some ancient temples on the banks of the lake which are visited by the devotees। तो वहाँ पे बहुत पुराने टेम्पल्स भी है इस मनसर लेक के इर्द गिर्द बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एक है उमाद पाथी है, महादेव, नरसिम्हा एंड दुर्गा टेम्पल्स आर सिचुएटेड नियर द लेक। ये है टेम्पल्स, इनके नाम मैंने बताए हैं। तो ये इस लेक के इर्द गिर्द है। Newlywed couples make 3 rounds around the temple as they believe it would bring them joy। जिनकी नई नई शादी होती है तो वो कपल वहाँ पे जाते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हम वहाँ जाएं, वो क्या करते हैं फिर वहाँ 3 राउंड्स देते हैं इसके इर्द गिर्द। जो वहाँ पे ये टेम्पल है ना, इस टेम्पल के इर्द गिर्द वो 3 राउंड्स देते हैं, 3 बार चक्कर लगाते हैं। तो ये समझते हैं कि उससे हमारी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ये इनका मानना है। Some communities of Hindus also perform mundane first haircut of their male children। और वहाँ पे एक और रीत है, एक रिवाज है हिंदूज में यह भी कि जब उनका पहला बच्चा लड़का होता है तो वो उनके बाल काटने के लिए वहीं आते हैं। ये भी एक रीत है उनमें। Mansur has also gained popularity among tourists with its rich flora and fauna। तो ये इस वजह से भी मशहूर है मानसा लेक कि वहाँ पे फ्लोरा एंड फाना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ के बहुत सारे हैं। तो यह भी टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं वहाँ आने के लिए। देयर इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर द लेक विच इज़ फेमस फॉर स्पॉटेड डियर, नीलगाय, वाटर बर्ड्स सच एज cranes एंड डक्स। और वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इसी लेक के पास ही। तो वहाँ पे क्या है, एक डियर है, स्पॉट डियर जिस पे डॉट्स होते हैं, वो डियर एक किस्म की होती है। और है नील गाय, ये भी एक है। और वाटर बर्ड्स भी होते हैं, क्रेन्स सच एज क्रेन्स एंड डक्स, वो भी वहाँ पे पाई जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सीजनल बर्ड्स, वहाँ पे सीजनल बर्ड्स भी है जैसे टोट्स है एंड डिफरेंट स्पेशीज ऑफ फिश एड टू द ब्यूटी ऑफ द लेक, ये भी उनकी ब्यूटी को ऐड करता है। मानसा लेक इज द वेन्यू फॉर फूड एंड क्राफ्ट्स फेस्टिवल in the month of April organized by the JK Tourism Department। मानसा लेक जो है ये फूड्स और क्राफ्ट्स, वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है अप्रैल के महीने में। तो कल्चरल फेस्टिवल ऑफ डोगराज इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मानसर इन द मंथ ऑफ मई। कल्चरल फेस्टिवल एक भी मनाया जाता है वहाँ पे मंथ ऑफ मई में। The wrestlers of the region assemble and participate in the Shing festival that is also held there। और फेस्टिवल, ये रेसलर्स जो होते हैं, जो फाइट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको रेसलर कहते हैं। वो पर्सन, दोज पर्सन्स हु फाइट एंड ट्राई टू थ्रो ईच अदर टू द ग्राउंड, उनको रेसलर्स कहा जाता है। जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो उसको हम रेसलर कहते हैं। वो भी वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाते हैं। तो ये थी कहानी किसके मुतालिक, मनसर लेक के मुतालिक। मैंने आपको ये बताया कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है।
تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مانسا لیک کیسا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے کوسچنز کریں گے. آج ہم نے یہ پڑھا. اوکے، خدا حافظ.